Hello friends, so I welcome you back. My name is Dr. Mohit Angurala and I am here to teach you Python. So friends, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने जो अपने लेक्चर में पढ़ा दैट वाज अबाउट द डिक्शनरीज। अब जो आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द सेट्स। तो हमने जैसे कि पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि डेटा स्ट्रक्चर्स की टाइप कौन सी हैं, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हमारे पास लिस्ट आती है, देन ट्यूपल्स आते हैं, देन डिक्शनरी आती है एंड फाइनली सेट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा प्योरली सेट्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसके अंदर मैं पहले आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। सेट्स ये वही वाले सेट्स है जो हम मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारे फंक्शंस यूज़ होंगे वो प्योरली मैथमेटिकल टाइप होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन करना, यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, यूनियन करना, डिफरेंस निकालना, ये सारा कुछ। तो यही फंक्शन हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो सेट्स की प्रॉपर्टी होती है इसमें डुप्लीकेट्स मेनली रिमूव किए जाते हैं। तो जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ होंगी हम उसको ख़त्म कर देंगे और ये हमारे को नॉर्मल आउटपुट दे देगा जो भी हमारी नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ रहेंगी। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत मतलब क्लियर सा है फंडा कि हम यूज़ क्यों करते हैं सेट्स। हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है जो हम फिल आउट कर रहे हैं और उसमें हम चाहते हैं कि कोई भी रेपिटेशन ना हो किसी चीज़ की। तो ये ऑटोमेटिकली उस रिपीटेड वैल्यू को बाहर निकाल के दे देगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब हम लोग सबसे पहले एनाकोंडा ओपन करेंगे। एनाकोंडा ओपन करके हम लोग जो है जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर देंगे। जैसे ये लॉन्च हो जाएगी उसके बाद में आप लोग यहाँ पे अपना कोई भी जो डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है वहाँ पे क्लिक करके न्यू पे जाके आप नोटबुक खोल सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, तो हम लोग सीधे चलते हैं और डिस्कस करते हैं जो जो चीज़ें हमारे हैं यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखिए एक लिस्ट बनाई है मैंने। ये लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है स्टूडेंट लिस्ट, जिसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने एंटर किए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बी 2 बार रिपीटेड है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी मैंने लिस्ट जैसे भी एंटर की थी वैसे की वैसे लिस्ट मेरी एज आ आउटपुट में देखने को मिल रही है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट भी है तो वो 2 बार ही यहाँ पे आएगा, अगर 3 बार है तो 3 बार आएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी लिस्ट को मैं सेट में कन्वर्ट करूँगा, इसको टाइप कास्ट करके स्टूडेंट सेट में डाल दूंगा। तो जैसे इसको रन करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डुप्लीकेट्स मेरे रिमूव हो चुके हैं और सेट को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ डिनोट किया गया है। तो अब एक मेरे पास ये लिस्ट है और एक ये मेरे पास सेट है। तो चेक करने के लिए एक बार हम लोग टाइप इसकी चेक कर लेते हैं। जो हमारी स्टूडेंट सेट की टाइप है तो उसके लिए टाइप फंक्शन है। इसको अगर मैं रन करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, क्लास सेट नाम से मेरे को बता रहा है कि ये सेट नाम की जो है आपकी कैटेगरी है। तो ये सेट है हमारा जो बना है। तो ये वही वाले सेट है जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे, जिसमें हम इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस निकालते थे। तो हम यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं और उसको करके बताएंगे। अब सबसे पहले आप देखिए कि स्टूडेंट लिस्ट 2 एक मैंने ली है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। इसको मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे तो जो एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट हैं वो बाहर ओके, ये सिंपल लिस्ट है। तो यहाँ पे सारे जैसे जैसे रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वैसे वैसे मेरे यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब इसी वाली लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट 2 को मैं सेट में कन्वर्ट करके और स्टूडेंट सेट 2 में डालने वाला हूँ। तो जैसे इसको डालूंगा इसमें से आपके डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं मिस कर गया और आपको ऊपर ही शायद बताना चाहिए था, कि यहाँ पे आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स सेट में डालोगे जो आउटपुट आएगी वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ऑर्डर में हो। तो ये जैसे कि हमारे लिस्ट और ट्यूपल्स में सेम ऑर्डर रहता था, सेम ऑर्डर फॉलो होता था, यहाँ पे आपका सेम ऑर्डर फॉलो होना ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो GAFN हमारा आया है। तो अब इसको एक बार आगे चलते हैं और देखते हैं। अब दोनों के बीच में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्शन के थ्रू मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट सेट है मेरे पास
स्टूडेंट सेट देख लेते हैं कहाँ पे। ये रहा मेरा स्टूडेंट सेट, जहाँ पे मेरे पास वैल्यूज कौन सी हैं, ABENDC। और दूसरे साइड पे है मेरा स्टूडेंट सेट 2, जहाँ पे मेरी वैल्यूज हैं GAFN। तो इनमें से आप देखिए दोनों में से कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं मेरे। ए वाला कॉमन है और N वाला कॉमन है। तो दोनों में प्रेजेंट हैं, दोनों ही सेट्स में प्रेजेंट है, ना तो F और G यहाँ पे नहीं प्रेजेंट। तो मेरा जो आउटपुट यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, A और N। तो हमारा A और N यहाँ पे आ चुका है। अब आगे चलें तो हम लोग करने वाले हैं दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों वेरिएबल के बीच में यूनियन। तो यूनियन करने से क्या होगा, जितने भी हमारे डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और हमारे पास दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देन ये यूनियन का काम है। देन उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो भी हमारे पास दोनों का डिफरेंस करके आएगा वो हमारे सामने है। जैसे हमारे पास एक है हमारे पास GAF और N, और एक है हमारे पास ABENDC। तो आप देखिए यहाँ पे CDBE करके हमारे पास जो है वो दोनों का डिफरेंस आ चुका है। कैसे आया ये दोनों का डिफरेंस, देखिए सबसे पहले C जो है हमारा इस लिस्ट में नहीं है, ना ही D है, ना ही B है, ना ही E है। तो ये क्या हुआ है हमारा यहाँ पे, अगर आप देखो तो जितने भी आपके अनकॉमन एलिमेंट है दोनों में वो सारे के सारे हमारे बाहर आ चुके हैं, और जो कॉमन एलिमेंट थे वो हमारे जो है एज इट इज रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, स्टूडेंट सेट 2 है मेरे पास GAFN, और पहले वाला कौन सा था मेरा ABENDC, और आउटपुट में क्या आया है CD। ठीक है, तो इसमें CD है नहीं है। देन BE इसमें है नहीं है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें थे मेरे। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स थे इसमें। लेट्स चेक इट आउट, क्या G मेरा इसमें है नहीं है क्या, ओके। तो दोनों का डिफरेंस अब देखिए इसमें क्या है, स्टूडेंट सेट में मेरे पास ABENDC है, और इसमें जो है मेरा वो क्या है, स्टूडेंट सेट 2 में क्या है GAFN। तो इसने मेरे को निकाल के दे दिया यहाँ से CD और BE, A और N इसमें है। ठीक है, तो A और N दोनों में है हमारे पास। ठीक है, तो A और N तो आएगा ही नहीं हमारा, A और N यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट में बचा क्या मेरे पास BE और DC। तो BEDC मेरे आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का डिफरेंस जो है हमारे पास आ चुका है, और इस वजह से हम लोग इन फंक्शंस का हम यूज़ करके यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस का मतलब क्या है, सेट 1 में से हमने इसको माइनस किया है। तो जो भी हमारे सेट 1 में एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे कि क्या इसमें वो प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो उसको हम माइनस कर देंगे, और जो बचेंगे सेट 1 में वही हमारे यहाँ पे सेट 2 में शो होंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देखोगे, और साथ साथ में कोड ज़रूर करते रहना, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों का हम यूज़ देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर से हमें समझ आएगा कि हमें इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड do like, share and subscribe my YouTube channel, The Curious Researcher. I'll see you in the next lecture. Take care.